सबको फिर से ठीक है ना हमारे चैनल में स्वागत है। और आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर क्या है जी? 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन, ठीक है। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि आप पिछले क्लास को देखिएगा तभी आगे का समझ में आएगा, ठीक है ना। और अचानक अगर आप कहीं से भी वीडियो अगर खोल कर देखने लगेगा कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स में, ठीक है ना, परिवर्तन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के परिवर्तन ही हो रहा है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, समझ में आ? पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। और आप इससे पहले, ठीक है ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन के आता है, एक नए गुण वाला नया पदार्थ बन के आता है जी, समझ आ रहा ना। जैसे अगर देखिए कोई कागज है, उस कागज को हम, ठीक है ना, कई टुकड़ों में बांट दिए, फाड़ दिए, तो वो आपका उसका गुण स्वरूप नहीं बदला, आकार बदला, वो अभी भी कागज ही है। तो कैसा परिवर्तन जाएगा? लेकिन देखिए उसी कागज को हम जला दिए, देखिए उसका गुण स्वरूप सब बदल गया जी, ठीक है ना। किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन। एक और इसे समझ सकते हैं कि भौतिक गुण वापस आ सकता है और रासायनिक है कि नहीं। जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, भाप बनना, ये सब कैसा भौतिक परिवर्तन है, समझ में आ रहा? पुनः वापस आ सकता है। दही से दूध बनना, दही से दूध नहीं, क्या बोले तुम लोग यहाँ कर रहा है जी, दूध से दही बनना। शब्दों पे ध्यान रखिए, ठीक है ना, पता चलता है कि आप लोग, ठीक है ना, यानी कि वो फिर पुनः वापस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे समझिए कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो, सॉरी केमिकल चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यूं नहीं हो रहा होगा, पहले उसके लिए केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता है, समझ रहा? तो आपको क्या लगता है कि रासायनिक परिवर्तन बिना रासायनिक अभिक्रिया समझे तो समझ जाएंगे? इस चैप्टर में हम वही समझने जा रहे हैं कि रासायनिक, ठीक है ना, अभिक्रिया है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या, और हर एक रासायनिक परिवर्तन के पीछे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। देखिए अब इस रासायनिक चेंज में, ठीक है ना, इस रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है जी? रासायनिक, ठीक है ना, परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केमिकल रिएक्शन। कौन है? केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो होगा क्या कि दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएगा जी? एक नया गुण वाला पदार्थ बनाएगा, समझा? ये जो नया गुण आएगा इससे पूरा डिफरेंस होगा, पूरा डिफरेंट होगा, आ रहा समझ? जैसे कि दूध से दही का बनना, समझ आ रहा? वो सीधा उसका गुण क्या होगा? अलग होगा। या एक ही पदार्थ, कभी कभी होगा एक ही पदार्थ से क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा, समझ में आ रहा है ना। एक ही पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जुट के बन सकता है, तो एक पदार्थ टूट के भी तो बन सकता है, और उसका गुण क्या होगा? बिल्कुल इसी वाले से अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़े बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपको लगता है इसका गुण दोनों से अलग है? ऑक्सीजन का गुण है, ठीक है ना, आग को, ठीक है ना, पोषक पदार्थ के रूप में काम करता है, ऑक्सीजन होगा तो जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलेगा, गुण बदल गया कि नहीं बदल गया? ठीक है। उसी तरह से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, अगर यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ देखिए दो पदार्थों से नया बना, नींद नहीं की, नींद नहीं, ठीक है ना, सोया जो खोया, ठीक है, चिंतन कर रहे हैं जी, आंख बंद करके चलिए। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही पदार्थ से दो बना कि नहीं बना, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें भी कोई आपको नया चीज नहीं बताने जा रहा है, समझ में आ रहा है? कोई नया चीज नहीं। आप अगर ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, 10th का ही आपको अभी तक चल रहा है। आज पूरा क्लास अगर देखिएगा तो 10th पे ही बेस है, समझ में आ रहा है कि 10th की क्लास है।
तो यहाँ पे देखिए कि केमिकल रिएक्शन में आपका दो पार्ट में होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, यानी एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ठीक है, हाँ। अब देखिए दो या दो, यानी जो अभिक्रिया में भाग लिया, जो अभिक्रिया में मान लीजिए ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया जी, क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, समझा, यानी अभिकारक। ये दोनों मिल के ठीक है, मिल मान के इसे नया बन गया, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एक ये चीज है, ठीक है ना, इसको गर्म किए तो ये बना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिए तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कर रहा है, चूंकि अभिक्रिया में भाग लगा तो क्या कराएगा रिएक्टेंट, और ये बना तो क्या बना प्रोडक्ट बना, क्या बना प्रोडक्ट बना। आ रहा है समझ में? ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक सूत्र लिखने का कुछ नियम होता है, ये भी 10th में पढ़ेंगे कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है हमेशा किधर लिखाएगा बाईं ओर, और ये किधर लिखाएगा दाईं ओर। अब ऐसा नहीं कि इसको उलट दीजिएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा क्यों लिखा जाता है सर, तो ऐसा नियम बना दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? जो भी संस्थान है, ठीक है ना, IAU बना दिया है, ठीक है। अब देखिए तो केमिकल, अब इससे कुछ इसका कुछ विशेषता है केमिकल रिएक्शन। देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन बराबर क्या है केमिकल चेंज, यानी कि पहला विशेषता केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि केमिकल चेंज होगा ही होगा। या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है केमिकल रिएक्शन। दूसरा है कि देखिए कि पदार्थ के परमाणु भाग लेते हैं तथा परमाणु के भी कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी पदार्थ, ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये दो पदार्थ है, जो पदार्थ अगर मिल रहा है, ये पदार्थ आपस में, इस पदार्थ का परमाणु आएगा और परमाणु में मौजूद कौन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी कौन इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? ये भाग लेगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आप समझ लीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम, ठीक है ना, आपको पहले से यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम जोड़ा सकता है, उसके बाद 8, उसके बाद मान लेते हैं कि, ठीक है ना, कोई ऐसा एलिमेंट है, सॉरी कोई ऐसा, ठीक है, हाँ एलिमेंट है, यानी कि तत्व है जिसका 10 है परमाणु, सॉरी 12 है, ठीक है ना, परमाणु संख्या, तो लास्ट में 2 ही रहेगा। यही 2 वाला क्या देगा रासायनिक अभिक्रिया है भाग, इसको क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला क्या कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, क्या होगा कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सोच के देखिए कि मान लीजिए युद्ध का तैयारी हो रहा है और सेना घेरा में खड़ा है, क्या है घेरा में खड़ा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ भी इस तरह से कोई और होगा, घेरा में खड़ा है। अब दोनों में युद्ध होगा, तो सोचिए पहले पहाड़ी घेरा वाला आपस में टकराया कि नहीं टकराया, समझ ना, बाहर वाला मुंह हाथ तोड़ देगा, यानी रिएक्शन में कौन बाहर भाग लेगा, बाहर वाला। समझने के लिए याद है बता रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो किसी भी पदार्थ के परमाणु भाग लेगा। अब परमाणु के भी कौन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी कौन बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोर वाला, बाहरी ऑर्बिट वाला, उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो बच्चा है बाहर अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन का है, क्या कहा कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा विशेषता क्लियर है, जैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है ना, ये ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे जल के साथ क्रिया बना, ठीक है ना, तो ये इस तरह से बना। तो इसमें देखिए ये क्या है कंपाउंड है, क्या है यौगिक है। यौगिक में अणु नहीं क्या होता है, सॉरी परमाणु नहीं अणु होता है, अणु भाग लेगा नहीं लेगा। तो पहले ये कंपाउंड एलिमेंट में टूटा, क्या टूटा एलिमेंट में टूटा, उसके बाद इस एलिमेंट का परमाणु भाग लिया जी। अब परमाणु भाग लेके एक नया रासायनिक बंधन बनाता है, क्या बनाता है, और नया रासायनिक बंधन बनाता है। तो यहाँ पे परमाणु मिलकर एक नया अणु का निर्माण करता है, यहाँ पे क्या बन रहा है यौगिक, क्या बन रहा है यौगिक। क्लियर, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति हो सकती है, हो सकती है, इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि सब में नहीं होगा, कुछ कुछ में हो सकता है गैस की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे जिंक लिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिए सल्फ्यूरिक H2SO, फिर H2SO बोल लिए, यहाँ पे क्या बना जिंक सल्फेट, और क्या बना यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस बना, तो गैस भी हो सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है ना अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे इसी अभिक्रिया को लेते हैं, जिंक का हम क्या लिए थे? बुरादा यानी कि चूर्ण लिए थे। H2SO4 क्या है? विलयन है। यहाँ ठोस है और यहाँ क्या है? द्रव है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? ठीक है ना, ठोस और गैस। क्या बन के आ रहा है? ठोस और गैस। बोलिए अवस्था परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? इसी इक्वेशन से इसको भी समझ गए, यानी कि ये ठोस है तो द्रव भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है, ठोस है सॉरी द्रव है तो ठोस भी मिल सकता है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। पांचवा विशेषता क्या है कि निक्षेप यानी प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, अवक्षेपण, ठीक है ना, अवक्षेप, ठीक है ना, अवक्षेप या अवक्षेपण भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना भी रहता है, अवक्षेप भी होता है। ठीक है, आ रहा है समझे? एक ही है। अब देखिए होता क्या कि कोई रिएक्शन होगा, किसी विलयन में नीचे गाद जैसा कुछ बन जाएगा, उसको बोलते हैं अवक्षेप। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? अवक्षेप। ठीक है, जैसे चूना वगैरह ठीक है जमने के बाद नीचे जम जाए, क्या होगा? अवक्षेप होगा। रिएक्शन में क्या होगा? नीचे गाद जैसा काई जैसा जम जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है यहाँ पे देखिए बेरिलियम क्लोराइड और H2SO4, यहाँ पे क्या बना? बेरिलियम सल्फेट और HCl। ये कैसा है? ठोस के रूप में अलग हो जाएगा कि नहीं? ठोस के रूप में अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे समझिए, ठीक है ना, छेना सब खाया है ना जी। दूध क्या है? दूध पाइसीकरण है, इसे पता होती है जिसमें ठोस सा मिला हुआ। लेकिन देखिए जैसे दूध फट गया, नीचे क्या होता है? ठोस के रूप में जम गया कि नहीं? कुछ उसी तरह से, ठीक है ना, कुछ उसी तरह से छेना भी फाड़ के तो देखते हैं, छेना का पानी अलग, छेना अलग, क्या फिर इससे क्या बनता है? स्पंज। उसी तरह से कुछ समझिए। ठीक है ना, ठीक है कि नीचे क्या बनेगा? रिएक्शन होगा तो ठीक है। उसके बाद देखिए छठा विशेषता क्या है? इसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सब में नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे आप देखिए कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करा देंगे लोहा से, कॉपर सल्फेट क्या है? नीला। अब बनेगा क्या? फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा? हरा। रंग में परिवर्तन हो गया जी। आइए सातवां जो आपको आप विशेषता बता रहे, इसको थोड़ा सबसे अलग, क्योंकि अभी सब में क्या होता है कि हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये निश्चित रूप से होगा ही होगा। ये नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ आ रहा? अब क्यों नहीं होगा देखिए, क्योंकि सभी केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा में परिवर्तन आवश्यक ही होगा, यानी एनर्जी में परिवर्तन होगा। ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर चूल्हा जो नहीं करेगा, खाना कहाँ से बनेगा? बनने नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना? अब इसमें भी देखिए ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें भी आगे चल के पढ़ेंगे ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वहाँ विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ बस इतना समझ जाइए, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि या हो सके रिएक्शन के दौरान ऊर्जा निकलेगा, या हो सके कि ऊर्जा दे के रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन बना तो मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में ऊर्जा निकला। लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाएंगे तो बिना ऊष्मा देने क्या बनेगा? ये बनेगा ही नहीं। उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हरा समय। ठीक है, और उसका देखिए रासायनिक बंधन, आठवां एक रासायनिक बंधन टूटेगा और एक नया रासायनिक बंधन क्या हो जाएगा? बनेगा। एक नया रासायनिक बंधन बनेगा। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, ठीक है ना, ये इसके साथ था, वो किसके साथ है? Ca के साथ है, कैल्शियम के साथ है। लेकिन देखिए यहाँ पे किसके साथ चला गया? एक तो इसके साथ पहले से था ही, ठीक है ना, एक और चला गया है। बोलिए अपना बंधन छोड़ के दूसरा के साथ कर जोड़ दिया है ना जी। नया पुराना बंधन टूटा, नया बंधन झूठा। जैसे घर में क्या? फूफा जी है ना जी, घर में क्या है? फूफा जी है, अरे वो जीजा जी है, दोनों घर के दामादे हैं, है कि नहीं? लेकिन सोच के देखिए पहला दिन अगर दिखे ना, दोनों आ गए, जीजा भी आ गए और फूफा जी भी आ गए, और नाश्ता में गलती से मिठाई आइटम कम है, मम्मी से जाके बोलेगा देखो इस वजह मम्मी को बोलेगी, मेहमान के तो जीजा को फूफा के बाद में देख लेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों घर के दामाद, लेकिन नया रिश्ता पहले, लेकिन नहीं जी, तो नया बंधन बनेगा, पुराना टूटेगा। समझ में आ रहा? देख रहे हैं ना, संबंधों में भी रिएक्शन चल रहा है जी, केमिकल। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से समझ गए। अब देखिए सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा एनर्जी कि वो क्या करता है, ठीक है ना, उसको और उत्साहित करता है। आगे चल के पढ़िएगा, ठीक है ना, कैटलिस्ट के बारे में उसी तरह का कुछ काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि दो यहाँ पे दो है, ठीक है ना, ये दोनों है, लेकिन ठीक से रिएक्शन नहीं होगा, ऊष्मा देंगे, ये प्रोत्साहित होगा और रिएक्ट कर जाएगा।
समझा रहे? जैसे दो को व्यक्ति है, दोनों की भाषा बस फटाफटी नहीं हुआ है, वो आगे बोल दिया मार मार मार, ये बोला मार मार मार, नीचे मार मार करके तो फटाफटी करा दिया। हो सकता था अगर तीसरा व्यक्ति नहीं आता तो बाताबाती करके खत्म हो जाता, डीजे जी फटाफटी चलवा दिया। उसी तरह से समझिए कि एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा एनर्जी कि उसमें दे के और रिएक्शन तेज कराया जा सकता है, ठीक है ना। आगे कैटलिस्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपका विशेषता था। क्योंकि समय हो चुका है, इससे ज्यादा, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन से इसमें द्रव्यमान संरक्षण भी होता है, ठीक है ना। जैसे आगे आपको बताएंगे कि आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे किसी तरह की इक्वेशन को, ठीक है ना, संतुलित किए हैं, नहीं संतुलित किए हैं, तो यानी कि द्रव्यमान संरक्षण को भी क्या करता है, फॉलो करता है, वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर पे पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में समझ आए।